आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रिक्वेस्टेड मूवी शेम की। तो ये इस मूवी का कैरेक्टर ब्रेंडम है जो बहुत ज़्यादा सेक्स एडिक्टेड रहता है और इसके दिमाग में हर समय वही चलते रहता है। और फिर उसके साथ उसकी सिस्टर उसके साथ रहने आती है और इसमें ब्रेंडन का जो है पोल खुल जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी बात के एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ब्रैंडन से, जो अमेरिका में एक बैचलर है जो ये अकेले रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेक्स एडिक्टेड रहता है। और उसकी बहन सिरी की हमेशा कॉल आती रहती है और वो उसकी कॉल का कभी रिप्लाई नहीं करता है। और उस ऐसा लगता है कि उसे इस सबसे किसी का कुछ लेना देना रही है और वो अपने आप में मस्त रहता है। वैसे में ब्रैंडम ट्रेन में सफ़र कर रहता है, उसमें एक उसको लड़की दिखती है और जैसे कि वो लड़की को देखने लगता है वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है। जैसे ही वो लड़की ट्रेन से उतरती है ब्रैंडम उसके पीछे ट्रेन से उतर जाता है, बट भीड़ की वजह से वो लड़की कहीं गायब सी हो जाती है। इससे पता चलता है कि ब्रैंडम की नज़र कितनी ख़राब हो गई है और उसे देखकर किसी भी औरत को अनकंफर्टेबल फील कराया जा सकता है। सो इस मूवी में हम यही देखते हैं कि ब्रैंडम का कैरेक्टर काफ़ी नीचे जा चुका होता है और इससे ब्रैंडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैंडम एक ऑफिस में काम करता है और इससे हम कह सकते हैं कि ब्रैंडम एक सक्सेसफुल पर्सन है, बट उसने अपने कंप्यूटर्स में बहुत सारे स्टॉक्स छुपा के रखता है। जैसे कि आपको मालूम है वो क्या हो सकता है। सो इसी में ब्रैंडम का कंप्यूटर ख़राब हो जाता है और उसके कंपनी वाले उसके कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए ले जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगती है। रात को ब्रैंडम घर आता है और वो अपने लैपटॉप में वही सब देख रहता है। इसी बीच उसकी सिस्टर सीसी का कॉल आता है, फिर भी उसको नज़रअंदाज कर देता है। अगले दिन उसके ऑफिस में एक पार्टी होती है जिसमें वो कुछ लड़कियों को देखकर फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ब्रैंडम जैसे कि पार्टी में जाता है और डेविड जो है उसका फ्रेंड बॉस होता है, जिसमें वो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करता है। पार्टी में वो एक लड़की जो होती है जिसको वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट वो उससे आगे कुछ नहीं कर पाता है। रात को लौटने टाइम ब्रैंडम उसी को लिफ्ट देती है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। ब्रेंडम जब घर आता है तो उससे पता चलता है कि उसके घर के अंदर से आवाज़ें आ रही होती है म्यूज़िक की। जैसे ही ब्रेंडम रूम ओपन करता है उसे दिखती है कि उसकी सिस्टर सिसी आई हुई है और वो ये बात को भूल जाता है कि उसकी सिस्टर के पास घर की दूसरी की होती है। सिसी पेशे से एक सिंगर होती है। सिसी उससे रिक्वेस्ट करती है कि ब्रेंडम को अपने साथ रहने दे, लेकिन सीसी पहले जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और उसके बाद को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है। ब्रेंडम सीसी के साथ रहने के लिए मान जाता है, बट ब्रेंडम को मालूम होता है कि अब उसकी फ्रीडम जाने वाली है। जो पहले वो किया करता था अब वो नहीं कर सकता है। सिसी अगले दिन अपने भाई ब्रेंडम को अपने शो पर इनवाइट करती है और ब्रेंडम ऑफिस जाता है और अपने बॉस डेविड के साथ ये बातें करता है कि वो इवनिंग में अपनी बहन की जो सिंग शो है वहाँ पे जाएंगे। इसी बीच वो डेविड जो है इमोशनल हो जाता है और वो लास्ट में डिनर करते हैं। उसके साथ ही डेविड सिसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके बाद सिसी को लेकर डेविड ब्रेंडम के रूम पे ही जाकर एंटीमेंट हो जाते हैं। इससे ब्रेंडम को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके अगले दिन ब्रेंडम जब ऑफिस जाता है तब उसको दिखता है कि उसका कंप्यूटर पुराना वाला वापस आ चुका होता है। इसी बीच डेविड ब्रेंडम को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बताता है कि उसके जो स्टॉक की जो जानकारी है उसे मालूम पड़ हो चुकी होती है और उसे ब्रेंडम को बहुत सारी बातें सुनाता है। उसके बाद ब्रेंडम अपनी कलीग मरियन के साथ रात को डेट में जाता है, जो कि एक मैरिड वुमेन होती है, बट वो अब सेपरेट हो चुकी होती है। फिर भी मरियन रिलेशनशिप को सीरियसली तौर पर लेती है और ब्रेंडम उन सब की परवाह नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है उसका नेचर कैसा होता है। दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग होते हैं, फिर भी उनका डेट अच्छा जाता है और ब्रेंडम घर आकर अपने वॉशरूम में जाकर मास्टरबेट कर रहा होता है। इसी बीच सिरी आ जाती है और वो इसको ऐसा करते हुए देख लेता है। ब्रेंडन इससे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसको उसी के घर में प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है। इससे ब्रेंडम गुस्सा हो जाता है और सिसी पर
काफ़ी गंदी बातों में बात करता है। जैसे सीसी उसके लैपटॉप को देखती है, उस पर पोर्नोग्राफिक साइट खुली होती है। इसे सीसी समझ जाती है कि ब्रेंडन सेक्स एडिक्टेड है। सीसी इससे डिस्टर्ब हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। इसी बीच ब्रेंडन को अपनी किए पे शर्म आता है और वो अपने इस रूम में से सारी मैगजीन सीडीज़ को और लैपटॉप को बाहर फेंक देता है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है और मरिया को अकेले देखकर वो उसे किस करने लगता है। ब्रेंडन मरियन को लेकर एक होटल में जाता है और वहाँ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसी बीच मरियन वहाँ से चली जाती है और ब्रेंडन एक प्रोस्टिट्यूट को वहाँ पे बुलाता है और उसी के साथ इंटीमेट होता है। ब्रेंडम जब घर आता है तो सीसी डेविड को कॉल कर रही होती है। तब ब्रेंडम सीसी को बोलता है कि वो डेविड से दूर रहे, क्योंकि डेविड ब्रेंडम का बॉस होता है और उसकी भी अपनी एक फैमिली होती है। सीसी को बोलता है कि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि ब्रेंडम को लगता था कि सीसी उस पर एक बोझ है। और इसी बीच सीसी बोलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ब्रेंडम उसके बाद घर से चला जाता है और सीसी को जब तक ब्रेंडम वापस आए तब तक वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, जिससे सीसी बहुत दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद ब्रेंडम एक क्लब में जाता है और वहाँ एक लड़की के साथ गलत बातें करता है, जिससे लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उस पर गुस्सा हो जाता है और ब्रेंडम की धुलाई कर देता है। उसके बाद ब्रेंडम को सीसी का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें सीसी अपनी की हुई गलतियों के लिए ब्रेंडम से माफ़ी मांगती है। वो लोग बुरे नहीं हैं, ऐसा लगता है कि पता चलता है कि ब्रेंडम सीसी का बचपन बहुत ही बुरा हुआ होगा और ब्रेंडम इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वो एक प्रोस्टिट्यूट के घर चला जाता है, जहाँ पर वो प्रोस्टिट्यूट के साथ मज़े करता है। जैसे उसके बाद वो ब्रेंडम ट्रेन से लौट रहा होता है तो बीच में उसको ट्रेन से उतरना पड़ता है, क्योंकि आगे एक एक्सीडेंट हुआ होता है, जिससे ब्रेंडम को सीसी के लिए चिंतित होने लगता है और उसको लगता है कि सीसी ने कुछ कर लिया है। वो सीसी को कॉल लगाता है, बट वो कॉल नहीं उठाती है। तो भागते भागते घर पहुंचता है और देखता है कि सीसी ने सुसाइड किया होता है, जिससे डेविड रोने लगता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद सीसी को होश आता है और उसके बाद ब्रेंडम रोने लगता है और ब्रेंडम को समझ में आता है कि उसकी क्या क्या गलतियाँ की है। फिर वो आगे से अपने ऑफिस के लिए फिर से ट्रेन में सफ़र करता है। वहाँ वो एक मैरिड औरत को देखता है, बट इस बार वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। यहीं पे समाप्त हो जाती है। जैसे आपको पता चलता है कि ये मूवी काफ़ी एक अच्छी मूवी होती है, जिसमें एक भाई बहन के रिलेशन को दिखाया गया है और इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। और इस मूवी को ऑलमोस्ट लगभग 20 अवार्ड मिले होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन या हमारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है और या फिर आपका कोई कमेंट हो जिससे हम इम्प्रूव कर सके, कृपया करके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें।